गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आप लोग को जो पॉलिटिक्स सेक्शन चल रहा है उसके कुछ ऐसे शब्दों से मुलाकात करते हैं जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजर वर्ड होते हैं ना। तो ये जो वर्ड है उसकी मैं बात करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए ऐसे शब्द जब आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप उसे कैसे समझ सकते हैं, उसके ऊपर कैसे कमांड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट्री वर्ड। मतलब कि संसद में यूज होने वाले जो वर्ड है उसका सही मायने में क्या अर्थ होता है और किस प्रकार से क्वेश्चन उससे क्या होते हैं बनाए जाते हैं। तो उसका क्वेश्चन का नेचर, उसका सीधा सीधा क्या डायरेक्ट उसका रिलेशन है, इस बातों को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट तो आपके पास ये हो जाता है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक होता है सत्र, है ना, सेशन जिसे हम लोग कहते हैं सत्र। अब ये सत्र क्या होता है, आप लोग जब इंटर का एग्जाम दे रहे होंगे, +2 का एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। वो क्या होता है, 2026 से 2027। ठीक है, तो ये आपका एक सेशन कहलाएगा। ये सेशन पूरा 1 साल का हुआ या 2 वर्षों का हो सकता है या 3 वर्षों का हो सकता है। ठीक वैसे ही पार्लियामेंट में एक सेशन होता है, एक सत्र होता है। और सत्र का मतलब है, सत्र का जो सही सही मीनिंगफुल जो इसका वर्ड निकलता है, इसका सीधा अर्थ होता है कि जो लोकसभा है या जो राज्यसभा है, यदि किसी बिल पर, विधेयक पर डिबेट कर रहे हैं तो उसके लिए एक टाइमिंग होगा और उस टाइमिंग को ही सेशन कहा जाता है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि जो सत्र होते हैं उस सेशन में, इसे हम लोग सेशन कहते हैं, याद रखिएगा, इसे हम लोग सेशन बोलेंगे। ठीक है, तो सेशन में होता क्या और सेशन बुलाता कौन है। तो याद देखा, जैसे गांव में लड़ाई हो गया आपका, तो कैसे सरपंच साहब मीटिंग बुलाते हैं। ये मीटिंग 1 दिन का हुआ, 2 दिन का हुआ, 2 घंटे का हुआ, ऐसा हो सकता है। ठीक वैसे ही देश के लिए यदि कानून बनाना है तो देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सेशन बुलाता है। कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि सत्र कौन बुलाता है, आदेश कौन देता है। तो याद रखिएगा, ये जो ऑर्डर होता है, ये आदेश होता है, वो होता है राष्ट्रपति का। किसका होगा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, राष्ट्रपति का होता है। तो सत्र कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। सत्र किसे कहते हैं, तो संसद में होने वाले दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म तक जो बैठक होता है किसी मुद्दे पर, किसी कानून पर जो बहस होता है, जो बिल पर बहस होता है, हम इस बैठक को ही क्या बोलेंगे, सीटिंग ना बोल के सत्र बोलते हैं। तो सत्र एक प्रकार का ऐसा फेस्टिवल है पार्लियामेंट का जिसमें देश के लिए कानून पास किए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, याद रहेगा। और ये कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। सवाल ये है, सर ये सत्र जो है, सत्र में क्या काम होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ सेशन। तो याद रखिए, सेशन में जो काम होता है वो होता है विधि निर्माण का, कानून बनाना। विधि निर्माण बोल सकते हैं आप इसे, या आप इसे मेकिंग ऑफ लॉ कह सकते हैं। ठीक है, मेकिंग ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब कि देश के हित में सेशन में क्या बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। अगला सवाल ये बनता है कि सेशन का क्या कोई टाइप्स होता है, क्या इसके प्रकार होते हैं। बिल्कुल होते हैं, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जो आपका सेशन है, अगर मैं इस सेशन की बात करूं तो याद रखिएगा, सेशन जो होते हैं इसमें अगर देखा जाए तो ये जो आपके पास है, अगर मैं सेशन की बात करूं तो ये 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। एक आपका होता है बजट सत्र। ठीक है, बजट सत्र, इसे हम लोग बजट सेशन भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, बजट सेशन। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बजट सेशन। एक होता है आपके पास मानसून सेशन। क्या होता है, मानसून सेशन। आप जानते हैं मानसून एक प्रकार का मतलब ऋतु का नाम है मानसून। ठीक है, मानसून सेशन की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, जब हम लोग मानसून की बात करते हैं तो इसे आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। मानसून सेशन, ठीक है, ओके। मानसून सत्र बोल सकते हैं आप। और अगर एक और बोला जाए तो एक क्या होता है, शीतकालीन, इसको विंटर सेशन कहते हैं। याद रखिएगा, विंटर सेशन इसे कहा जाता है। याद रखिएगा, बताइए सत्र कितने होते हैं, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, 3 होते हैं। बजट सेशन हो गया, मानसून सेशन हो गया और विंटर सेशन हो गया। लेकिन सवाल यहीं समाप्त नहीं हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि बजट सेशन का टाइम पीरियड क्या है, तो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, मतलब पार्लियामेंट ने अपना नियम बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है,
पार्लियामेंट को चलाने के लिए पार्लियामेंट के द्वारा इन्होंने अपना खुद कानून बनाया कि हम किस टाइम बैठक बुलाएंगे, किस टाइम सीटिंग बुलाएंगे, किस टाइम ऑफिस को ओपन करेंगे। तो इनका एक अपना प्रोटोकॉल होता है। तो इस प्रोटोकॉल में ये जो टाइम दिया गया है, ये दिया गया फेब से लेकर मई तक। याद रखिएगा, फेब से मई तक, फरवरी से मई तक आप बजट सत्र ला सकते हैं। मॉनसून की अगर हम बात करें तो ये आपका जून से लेकर सितंबर के बीच लाया जा सकता है कभी भी। और अगर विंटर सेशन की बात करें तो ये आपका नवंबर से लेकर कहां तक आएगा, दिसंबर तक लाया जाता है। ठीक है, तो ये होता है सत्र। मान लीजिए कि 2 फरवरी से, ध्यान रखिएगा, 2 फरवरी से 20 मार्च तक आपका बजट सेशन चला। 2 फरवरी से 20 मार्च तक बजट सेशन चला। सेशन किसने बुलाया था? राष्ट्रपति जी ने। इसमें क्या काम किया गया? देश के लिए कानून बनाया गया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 20 मार्च को, कितने तारीख को, 20 मार्च को राष्ट्रपति ने अगर ये बोला कि भाई सेशन को समाप्त करो, तो इसका मतलब हो गया सत्र की समाप्ति, एंड ऑफ सेशन। ठीक है, एंड ऑफ सेशन बोलते हैं इसे। ओके, एंड ऑफ सेशन बोलते हैं। जब एंड ऑफ सेशन को हम हिंदी में लिखते हैं तो इस शब्द को लिखते हैं सत्रावसान। थोड़ा वर्ड टफ है, सत्रावसान बोलेंगे। यही आपको पेपर में आ जाता है। सत्रावसान की घोषणा अनाउंसमेंट कौन करता है? एंड ऑफ सेशन की घोषणा कौन कर सकता है? तो आंसर देना है कौन? राष्ट्रपति। आपको मैंने ये बताया सेशन क्या होता है, सत्र की समाप्ति को क्या कहते हैं, एंड ऑफ सेशन क्या होता है, अंतिम डेट को अगर समापन हो गया कि भाई चलो मीटिंग सब समाप्त हो गया, अब अगले बार आइएगा। ठीक है, तो इसी को एंड ऑफ सेशन कहते हैं। अंग्रेजी में इस शब्द के लिए प्रोक्लेमेशन भी कहा जाता है, लेकिन सही में समझने के लिए आप एंड ऑफ सेशन याद रखिएगा। तो बजट कितने होते, सत्र कितने होते हैं? 3। बजट सत्र का में हो या मानसून हो या शीतकालीन हो, सभी में देश के लिए कानून बनाया जाए। तो इतना समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय।